तो क्या भड़क सकते हैं दंगे? सुप्रीम कोर्ट की ये चेतावनी है या साजिश? जन सुनवाई को टालकर क्या सुप्रीम कोर्ट भड़काएगी दंगे? तो क्या केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर दंगा भड़काने की रच रहे हैं साजिशें? तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द क्यों नहीं कर देता? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीखें क्यों टाल रहा है? उसे सुनवाई कर नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर देना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को पद से हटाने का आदेश क्यों नहीं पारित कर रही है? जब नोटबंदी की स्कीम पूरी तरह फेल हो गई है और रिजर्व बैंक की अनियमितताएं, रिजर्व बैंक की खामियां सार्वजनिक हो गई हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को पद से हटाने का आदेश क्यों नहीं पारित कर रहा है? आज सरकार कह रही है, रिजर्व बैंक कह रहा है, केंद्र सरकार कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमसे नोटबंदी स्कीम को लागू करने में गलती हो गई है। तो क्या गलती की सजा माफ़ी है? उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो क्या गलती अपराध के दायरे में नहीं आती है? गलती क्या माफ़ी के दायरे में है या अपराध के दायरे में? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो सुप्रीम कोर्ट आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को शिकायत करने से नहीं रोक सकते, परेशान लोग गुस्से में भड़क सकते दंगे। यहाँ पर नोटबंदी के खिलाफ देश भर के हाईकोर्ट और निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद प्रतिबंध लगाने से मुकर रही है। इधर तो कह रही है कि हाईकोर्ट और निचली अदालतें सुनवाई करें, और सुप्रीम कोर्ट की जब बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट में तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। आज कहा गया 25 तारीख को सुनेंगे, 25 तारीख के बाद आई 2 दिसंबर को सुनेंगे। ऐसा क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट टालम मटोल क्यों कर रही है? क्या वो खुद चाहती कि देश में दंगे भड़के? चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस ए.आर. दवे की खंडपीठ ने कहा कि लंबी कतारें गंभीर मुद्दा है, इसे हल करना जरूरी है। और ये कहते हैं, जबकि जनहित याचिका लगाने वाले पक्षकारों के वकील कहते हैं कि जैसे सरकार की योजना से स्वर्ग धरती पर आ गया है, नोटबंदी की जो सरकार की स्कीम है उस योजना से स्वर्ग धरती पर आ गया है। लोग स्वर्ग में के मजे ले रहे हैं। हकीकत यह है कि भीड़ की वजह से लोग स्वर्गवासी हो रहे हैं। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने बिना दिमाग लगाए लिया फैसला। तो जब हाईकोर्ट कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जन सुनवाई को टाल रही है? सुनवाई करे और नोटबंदी के फैसले को रद्द करें, या फिर वो केंद्र सरकार के साथ मिली हुई है दंगे भड़काने की जो नीति है भविष्य में उसको मूर्त रूप देना चाहती है। केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या दंगे भड़काने की नीति तो संचालित नहीं करना चाहती।